नमोस्तोचार श्री माधुरी जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, धर्म की परिभाषा क्या है? क्या धर्म पूजन पाठ दान पुण्य तक ही सीमित है या इससे बढ़कर कुछ और होना चाहिए? कृपया समाधान करें। धर्म जो हमें दुख से निकाल करके सुख की ओर ले जाए उसे हम धर्म कहते हैं। अब ये धर्म जो है वस्तु स्वरूप वाला भी धर्म होता है और एक पुण्य धर्म भी होता है। जो हम करते हैं, जहाँ हमारा मन लगता है, जहाँ हमारा वचन लगता है, जहाँ हमारा काया लगती है, वह हमारा सब पुण्य धर्म कहलाता है। प्रवृत्ति रूप जो धर्म है वह सब पुण्य धर्म है और निवृत्ति रूप जो धर्म है वह निश्चय धर्म है, वह वास्तविक धर्म है, वह यथार्थ धर्म है। उस वास्तविक धर्म तक पहुँचने के लिए हमें प्रवृत्ति रूप धर्म भी किया जाता है। जैसे मंदिर जाना, ये प्रवृत्ति रूप धर्म है, इसे पुण्य धर्म कहेंगे। और मंदिर जाकर के जो हमारे उपयोग शुद्ध हुआ, हमारा परिणाम शुद्ध हुआ, हमारा राग द्वेष का अभाव हुआ, मतलब कि जो तीव्र राग संसार संबंधी था उसका अभाव हुआ, तो अशुभ का नाश हुआ। जो अशुभ का नाश हुआ उससे जो परिणाम विशुद्धि हुई वो हमारा यथार्थ धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पुण्य धर्म है वो साधन बन जाता है, वह हमारा जो वास्तविक धर्म है उसको प्रकट करने में, तो कारण से कार्य की सिद्धि होती है। जो हम 4 प्रकार के पुरुषार्थ पढ़ते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, उसमें जो धर्म पुरुषार्थ कहा गया है वहाँ पर पुण्य धर्म के लिए कहा गया है कि हमें बिल्कुल बुद्धि पूर्वक अशुभ को छोड़ना है और शुभ कार्य में लगना है। मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, आराधना करना है, स्वाध्याय करना है, प्रतिक्रमण करना है, प्रायश्चित लेना है, अनुव्रतों का पालन करना है, अन्न व्रतों का पालन करना है। इस प्रकार से बुद्धि पूर्वक ही हमको शुभ में लगना, और यह जो लग रहे हैं यह कारण बनता है। ये नाव की तरह कार्य करता है कि नाव में बैठ कर के हमें उससे पार होना है। तो हमें पुण्य जो है उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव के साधन उपलब्ध कराता है। उत्तम शरीर नहीं होगा तो हम कैसे मोक्ष जाएंगे? उत्तम क्षेत्र नहीं मिलेगा, भारत एराव विदेश क्षेत्र, तो कैसे मोक्ष जाएंगे? उत्तम काल, चतुर्थ काल नहीं मिलेगा तो कैसे मोक्ष जाएंगे? और उत्तम जो भाव है वो प्राप्त नहीं होंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे? इसलिए जो हम कर रहे हैं, जो हम कृत कारित अनुमोदना से मन वचन काय से जो कार्य क्रिया कर रहे हैं वह हमारा पुण्य धर्म है, और इसके निमित्त से जो हमारा उपयोग बीच बीच में शुद्ध हो जाता है, परिणाम निर्मलता आ जाती है, वह वास्तविक धर्म होता है, वह यथार्थ धर्म होता है। वह वस्तु का स्वभाव प्रकट करने में कारण बनता है पुण्य धर्म, कृत वाला धर्म। नमोस्तोचार श्री मितेश साय अहमदाबाद गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, सूतक पातक क्या है? क्या इसका पालन करना अनिवार्य है और कौन सी घटना में कितना सूतक पातक लगता है? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। सूतक और पातक ये 2 शब्द हैं। सूतक मतलब सुख के काल और पातक मतलब दुख का काल। दुख के काल में भी और सुख के काल में भी धार्मिक क्रियाओं को जो कि आपके द्वारा की जाती हैं वह उसको करने के लिए निषेध किया गया है। मन से करने के लिए निषेध नहीं किया गया, वचन से बोलने के लिए निषेध नहीं किया गया। शरीर संबंधी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनके करने के लिए निषेध किया गया है। ऐसा क्या कारण है जो सूतक के समय भी और पातक के समय भी अभिषेक करने की क्रिया जो है, पूजन करने की क्रिया है, मुनिराजों को आहार दान देने की क्रिया है, उस क्रिया को मना किया गया है? देखिए, मंदिर जाने को मना नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। गुरुओं के दर्शन करने को मना नहीं किया, तीर्थ यात्रा के लिए मना नहीं किया। मात्र सामग्री संबंधी जो से हम वस्तु को छोड़ते हैं या फिर अभिषेक आदि करते हैं उस क्रिया को मना किया गया है। उसका कारण है सूतक और पातक, इन दोनों अवस्था में कभी किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अधिक मोह हो तो उस मोह काल में उसके द्वारा कोई अवनय और अनादर ना हो जाए। जैसे कि घर में पोता हो गया, तो पोता हो गया तो बाबा को बड़ी खुशी हुई, अम्मा को बड़ी खुशी हुई, तो उसके लिए कहा गया
कि भाई कुछ समय के लिए तुम भगवान का अभिषेक नहीं करना, मुनिराज को आहार दान नहीं देना, क्योंकि उस समय उस काल में यदि तुम्हें पोता याद आ गया तो तुम्हारा मोह जागृत होगा, और मोह जागृत होने से तुम्हारा अभिषेक के प्रति जो उपयोग था वो हट जाएगा। मुनिराज को आहार दान देने का जो उपयोग था वो वहाँ से हट जाएगा। तो कहीं अभिषेक का कलश भगवान के ऊपर ही न गिर जाए, कहीं मुनिराज को आहार देते से चम्मच मुनिराज के हाथ में ही न छूट जाए, तो यहाँ महाराज जी का भी अंतराय होगा, वहाँ भगवान की विराधना भी होगी। हाथ में जिनवाणी लिए हों और पोता याद आ जाए तो जिनवाणी गिर जाती है। आप देखते हैं हमारा उपयोग चेंज होता है तो हमारे पास हल्की से हल्की सामग्री भी हाथ में होती है तो वो गिर जाती है। आपके हाथ में कागज़, और कागज़ का वजन कितना है, कोई बड़ा वजन नहीं है, लेकिन यदि आपका उपयोग हटा तो वो कागज़ भी आपके हाथ से गिर जाता है, संभलता नहीं है। घर में लोगों से चम्मचें गिरती रहती हैं, बर्तन गिरते रहते हैं जिनमें कुछ वजन भी नहीं होता। वो क्यों गिरते हैं? कहीं ना कहीं हमारा उपयोग जो है कहीं और चला जाता है, जिसके कारण वह वस्तुएं गिर जाती हैं। यही कारण यदि अभिषेक के समय यदि आपका उपयोग अपने बच्चे में चला गया, क्योंकि वह कितने वर्षों बाद हुआ है, या तमन्ना थी कि घर में देवता होना चाहिए, पोता होना चाहिए, और वह आपका हो गया, तो वो उसके कारण कहीं आपको पाप का बंध ना हो जाए, इसलिए वो कार्य के लिए मना किया है। ऐसे ही पातक में लगा लेना। पातक में कोई हमारा बहुत घनिष्ठ व्यक्ति था, बहुत ही समीप व्यक्ति था, और वो चला गया, तो उसके दुख काल में हमें शोक उत्पन्न हो रहा है, उस समय भगवान का अभिषेक करें, आहार दान दें, तो वही असाधना कहीं हो ना जाए, इसलिए उस असाधना से, उस पाप से बचाने के लिए यह सूतक पातक की व्यवस्था है। कुछ दिनों बाद व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, इसलिए कभी 10 दिन का सूतक पाता है, कभी 13 दिन का है, कभी 5 दिन का है। तो इस प्रकार से शास्त्र में जिनवाणी में लिखा हुआ है किसको कितने दिन का सूतक पातक मनाना चाहिए, वह आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कारण मैंने आपको बताया, इसलिए सूतक पातक जैन आगम के अनुसार सही है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।